हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमने आज डिस्कस करना है एक ऐसी बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे आती है मगर हमारी सांस लेकर जाती है। तो उसका नाम है सीओपीडी। इस वीडियो में हम सीओपीडी के बारे में उसकी डेफिनेशन, कॉजेज एंड सिम्टम को डिस्कस करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोज, उसका फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट अगर थोड़ा बहुत हुआ तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर तुम्हें इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर दो और फॉलो करके मेरे को मैसेज कर देना। नोट्स का पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ हम स्लाइड्स पे चलते हैं। अभी हम डेफिनेशन पे देखें तो डेफिनेशन में क्या है कि तुम्हारी जो सीओपीडी है दैट इज़ अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ का मतलब कि ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ऑब्स्ट्रक्शन इसने कर दिया है तुम्हारे लंग्स में। जो एयर का फ्लो हो रहा था ना, सपोज कि इस स्पेस में एयर का अच्छे से फ्लो हो रहा था, ठीक है, एयर अच्छे से मूव कर रही थी, ठीक है, बट अचानक से वहाँ से कोई जाम लग गया हो, ठीक है। सपोज कि तुम्हारे लंग्स एक हाईवे है, ठीक है, यहाँ पे जो हवा है वो पूरी फुल स्पीड से चलती है, बट अचानक से सीओपीडी नाम का एक जाम आके वहाँ पे लग गया है। सांस अब तुम्हें आ नहीं रही क्योंकि जाम लगा पड़ा है, और तुम सोचो कि सांस क्यों नहीं आ रही, बैंड बज गई है ना लंग्स की, इसलिए सांस नहीं आ रही। क्योंकि लंग्स में ही जो एयर फ्लो था वो तो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि अब लंग्स क्या है, वो ब्लॉक हो चुका है, उसका एयरवे कहीं ना कहीं। लंग्स भी बोले कि हम थक गए हैं, हम अब रिज़ाइन दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा धुएं, ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो भी क्या हो चुकी हैं, जाम हो चुकी हैं। तो जैसा इस डेफिनेशन में कहा गया है कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीज़। सबसे पहले तो ये समझो कि एक लॉन्ग टर्म चलने वाली डिसीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो एयर फ्लो है वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अब अगर एयर का फ्लो ब्लॉक हो गया है तो हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली। अगर कोई जहाँ से गुजरना था वो रास्ता ही ब्लॉक है, तुम कैसे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो एयर का भी वही हुआ है कि अभी हवा नहीं जा पा रही, वो भी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें मेनली दो कंडीशंस आती हैं, फर्स्टली एम्फीजीमा एंड सेकेंडली क्रॉनिक ब्रोंकियाटिस। अब जो एम्फीजीमा है उसका में क्या हो गया कि उसके जो एयर सैक्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। क्या डैमेज हो चुकी हैं, एयर सैक्स डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है। एम्फीजीमा में जो हमारे एल्वियल होते हैं ना वही डैमेज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये आ रहा है, ठीक है। दो कंडीशन, पहली होगी एम्फीजीमा, सेकेंड हमारे पास आती है क्रॉनिक ब्रोंकियाटिस। क्रॉनिक ब्रोंकियाटिस में क्या हुआ कि जो हमारा एयरवे था उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है और वहाँ से म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। अब जब एयरवे में इन्फ्लामेशन होगी, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली ब्लॉकेज कहीं ना कहीं वो नैरो होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो एयर कहाँ से मूव करेगी, नहीं कर पाएगी मूव, ओके। उसके बाद देखते हैं अब कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जो तुम्हारे लंग्स की बैंड बजा रहे हैं मिलके। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज़ स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग का अगर बोलें तो दिस इज़ द नंबर वन कॉज है सीओपीडी का, सबसे ज़्यादा यही कॉज माना जाता है, ठीक है। सिगरेट बोलते कि मैं तो सिर्फ चिल का टाइम पास करने के लिए थी बट लंग्स बोलते तुम टाइम पास करने के लिए थे, इस आदमी के लिए, बट हमारी बैंड बच चुकी है, ठीक है। तो अगर तुम कॉन्टीन्यूसली अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक कॉज हो सकती है कि उसमें जो तम्बाकू है, ठीक है, जैसे देखो ये लिखा है ना कि हार्मफुल केमिकल है इन तम्बाकू स्मोकिंग दैट डैमेज योर एयरवे, ठीक है। उसके तम्बाकू में कुछ केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे क्या करते हैं, तुम्हारे एयरवे को डैमेज करते हैं, जो भी लंग्स के छोटे छोटे एल्वियल हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड दैट लीडिंग टू नैरोइंग ऑफ द एयरवे एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू। एक तो एयरवे को क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे, दूसरा लंग टिश्यू को क्या कर देंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट कॉज एंड दिस इज मेन कॉज फॉर सीओपीडी। देन वी हैव एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या आ जाता है कि जो भी स्मोक है, डस्ट है, केमिकल्स, फ्यूम, ओवर अ पीरियड टाइम जब बार बार हम ऐसे डस्ट में एक्सपोज होते हैं, खुद को एक्सपोज करते हैं, ठीक है, तो लंग्स क्या हो जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोग्रेसिव लंग डैमेज को देखना पड़ता है, ठीक है। लंग्स सोचते हैं कि हम तो बाहर अच्छी फ्रेश एयर लेने गए थे और गिफ्ट में हमें क्या मिला, धुआं, स्मोक। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण रहता है तुम्हारे लंग्स के सीओपीडी होने का। उसके बाद हमारे पास आती है ऑक्यूपेशनल, ठीक है।
ऑक्यूपेशनल में बेचारे बंदा सोचता है कि आगे मेरे को काम का स्ट्रेस कम था, जो अभी ये लंग्स भी रिज़ाइन दे रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल में क्या होता है कि जो भी तुम्हारी फैक्ट्रीज का धुआं होता है, ठीक है, लाइक वेपर्स, केमिकल, फ्यूम, जो भी मतलब वहाँ पे फैक्ट्रीज में चलता है, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या है कि रिपीटेडली लंग कहीं ना कहीं इरिटेट फील करते हैं, ठीक है, और एक टाइम आने पे वो रिज़ाइन देते हैं कि बस अब कोई बंदा तुम्हें बार बार इरिटेट कर रहा है तो एक टाइम आएगा ना कि तुम उसको गुस्से से पढ़ोगे, एक बार इग्नोर कर दोगे, 2 बार इग्नोर, 3 बार, एक लास्ट में तुम्हें भी होगा कि क्या बार बार परेशान कर रहा है, बस बहुत हो गया, मैं नहीं और टॉलरेट करूँगा। तो लंग्स का भी यही सीन है, वो जब बार बार रिपीटेडली उस फ्यूम से हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका भी फिर रिज़ाइन देना बनता है, ठीक है। देन ये भी रिस्क किसको कर रहे हैं, COPD के लिए रिस्क है। देन वी हैव जेनेटिक फैक्टर्स। सो ये हमें फैमिली गिफ्ट मिलता है, ठीक है, समटाइम जैसे पापा से हार्ट मिल गई तो ये भी फैमिली गिफ्ट, ठीक है, उनको बाय बॉर्न ही मिल जाता है। लंग्स कहते हैं हम तो बचपन से ही जब से पैदा हुए तब से कन्फ्यूज है कि हमारे साथ तो हो क्या गया, ये तो हमें गिफ्ट में मिला था। तो कुछ पीपल में क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर क्या करते हैं कि कुछ जो लोग हैं उनमें डेफिशिएंसी होती है। किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन की डेफिशिएंसी। प्रोटेक्टिव प्रोटीन कौन सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये वाली जो प्रोटीन है इसकी कमी हो जाती है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती थी। विदाउट इट लंग्स जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे, वल्नरेबल, ठीक है। अब अगर जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वही लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, अगर उसी की डेफिशिएंसी होगी तो कहाँ से लंग प्रोटेक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज के लिए पूरे हो जाते, ठीक है। अगर हमारी आर्मी नहीं होगी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम तो फिर वल्नरेबल है ना कि हमें तो कोई भी आके मार जाएगा। तो यहाँ पे भी अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या है कि उसका एक बॉडी गार्ड है, समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसकी प्रोटेक्शन है लंग्स की। बट अभी लंग्स के पास वही जो प्रोटेक्शन है वो नहीं रही, तो लंग्स क्या है कि प्रोन टू डैमेज है, वो जल्दी से उनका डैमेज हो जाएगा, जल्दी से उनको कोई भी चीज़ क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। देन मूव टू फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो जब लंग्स को बचपन से ही बार बार उनको गिफ्ट मिलते हैं इन्फेक्शन के, तो एक टाइम आके लंग्स जब बड़े होते तो वो कहते थे कि हमें तो बचपन से ही मतलब गिफ्ट मिलते आ रहे हैं, अभी हम थक गए गिफ्ट ले लेके, तो नाउ आई वांट टू रिज़ाइन, ठीक है। तो कुछ सीवियर रिपीटेड लंग इन्फेक्शन होती हैं अर्ली लाइफ में, ठीक है, वो भी क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं लंग्स की डेवलपमेंट को डैमेज करती हैं, क्योंकि जब बचपन में ही उसका इम्यूनिटी इतनी वीक रही, वही टाइम था उसका ग्रोथ डेवलपमेंट पीरियड, उसकी इम्यूनिटी बननी थी, तभी उसको इतनी ज़्यादा वो इन्फेक्शन रही कि उसके लंग्स वीक रह जाते हैं, और आफ्टर डैट लेटर ऑन लाइफ उसको रिस्क रहता है कि COPD होने का। देन पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग ये कि किसी और के पापों की सज़ा हमें मिल रही है, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी स्मोकिंग भी कहते हैं कि सपोज कि कोई और पर्सन, ठीक है, जैसे आपके घर में कोई पापा या कुछ भी कोई भी और पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है, उसका धुआं कहीं ना कहीं जब जो उसके आसपास के लोग हैं वो इनहेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि उस बंदे को भी क्या चांस रहते हैं, COPD होने के चांसेस रहते हैं। सो नेक्स्ट देखो सिम्टम्स। अब क्या सिग्नल देगी तुम्हें COPD जब ये तुम्हारी बॉडी में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले इसका जो हमें मिलता है सिग्नल, दैट इज़ मेन सिम्टम इज़ तुम्हें मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं कि तुम बोलते हैं कि बस, लंग्स बोलते हैं बस यहीं रुक जा, बस थक गया मैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों हुई, इसका रैशनल समझो। तुम्हारे एयरवे क्या हो गए, डैमेज हो गए। एयर सैक क्या है कि उनके लिए टफ हो गया है, मेक इट हार्ड फॉर लंग्स टू एक्सचेंज ऑक्सीजन। जब एयरवे डैमेज हो गया तो जो एयर सैक्स है उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, बट अब एयर सैक भी क्या है कि हमारे कहीं ना कहीं डैमेज है, तो उनके लिए टफ हो गया कि वो लंग्स में जो भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज वगैरह होता है उसको करवा पाए, वो इस फंक्शन को प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पाते। दैट कॉज पर्सन टू फील ब्रीथलेसनेस इवन विद माइल्ड एक्सर्शन, ठीक है, थोड़ी सी थकावट होती है, थोड़ा सा कोई काम करते हैं और उनको क्या होने देते हैं, सांस फूलने लगती है, ठीक है, वो नहीं कर पाते, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कुछ पेन गिर गया, चिंटू ने उठाया और बोलता मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तो यम से आया हूँ, उसको थकावट होने लगती है। देन क्रॉनिक कफ, ये तो तुम्हारी बेस्टी बन जाती है, ठीक है, सुबह शाम बस खांसी खांसी, ठीक है। जब देखो ये
खांसी होने लगती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी खांसी तो ब्रांड बन गई है, मुंह उठाए कभी भी आ जाती है। तो क्रॉनिक कफ में क्या है कि अब देखो क्यों हो रही है खांसी, क्यों होती है सीओपीडी में। देखो लंग क्या है कि ब्लॉक्ड हो गए हैं, अंदर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी का एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म आता है कि देखो क्लियर लंग्स क्या करते हैं कि उस ब्लॉकेज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हम कफ करेंगे, कफ के थ्रू क्या है कि बलगम बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बट ये कि यह है कि जब भी हमें बलगम कहीं ना कहीं और वर्सन हो जाती है पर्सन को, अगर उसका मेन कॉज ही हम इनहिबिट नहीं कर रहे, अगर पेशेंट बार बार स्मोकिंग करे जा रहा है तो कहाँ से हटेगी। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो कफ करती है कि मैं म्यूकस को क्या है कि बॉडी से एक्सपेक्टरेट कर दूँ, बाहर निकाल दूँ। सो लंग्स ट्राई टू क्लियर द ब्लॉक्ड एंड इन्फ्लेम्ड एयर बाय ट्रिगरिंग अ परसिस्टेंट कफ। वो कफ को ट्रिगर कर रहा है कि तू कफ कर और इस बलगम को बाहर निकाल, ठीक है। ऑफ्टन कॉल्ड अ स्मोकर कफ, इसको स्मोकर कफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सेस स्पूटम प्रोडक्शन, ये गिफ्ट में मिल जाता है। सुबह शाम थाली भर के स्पुटम ही स्पुटम। लंग्स सोचते हैं कि मेरा काम तो ये ऑक्सीजन एक्सचेंज करने था, मैं तो चलता फिरता म्यूकस की फैक्ट्री बन गया हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्यों हो रहा है, इन्फ्लेम्ड एयरवे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। क्यों म्यूकस ज़्यादा आ रहा है कि जो तुम्हारा एयरवे उसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है, उसकी वजह से ज़्यादा जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस हो रहा है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। बाय दिस म्यूकस क्या कर रहा है कि एयरवे को उसने सपोज जो तुम्हारा एयरवे है यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा म्यूकस क्या है कि प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज यहाँ पे ये ज़्यादा म्यूकस बन रहा है। अब जो ज़्यादा बन गया तो यहाँ पे देखो कितनी थोड़ी सी जगह रह गई है ना, तो इसने कहीं ना कहीं म्यूकस ने क्लोज कर दिया ना, ब्लॉक कर दिया एयरवे को, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम को भी और वर्सन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी, ऊपर से म्यूकस की प्रोडक्शन हो के ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास आती है व्हीजिंग साउंड, सीटियाँ बजाता है तुम्हारा लंग्स, डीजे पार्टी हो रही है लंग्स में। तो सीटियाँ कैसे आएंगी, इसमें एयर ट्राइज टू पास थ्रू नैरोड और पार्शियल ब्लॉक। ये तुम्हारा पार्शली ब्लॉक्ड और एयर टाइट जो नैरो हो चुका एयरवे है, जब भी इसमें से हवा गुजरेगी तो वो कहीं ना कहीं विस्लिंग साउंड जैसे तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है। कॉज व्हीजिंग और विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। नेक्स्ट वी हैव चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे हाथ ने तुम्हारी छाती पे पाँव रख दिया हो, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, फर्स्टली नैरोड एयरवे देन एयर ट्रैप्ड इन लंग्स क्रिएट प्रेशर, वो प्रेशर क्रिएट करती है और तुम्हारी चेस्ट क्या है कि टाइट और हैवी फील करने लगती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रीज़न। दैन फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो तुम्हारे लंग्स डैमेज हो गए हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, लंग्स डैमेज लंग्स हैव अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। जो डैमेज लंग्स है उनका जो म्यूकस सिस्टम है वो भी क्या है, वीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें अब इम्यूनिटी डाउन होगी तो इन्फेक्शन का रिस्क तो इंक्रीज़ होगा ना, क्योंकि इम्यूनिटी ने तुम्हें इन्फेक्शन से बचाना था। अब इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन तो रहेगी ना। तो दिस इज़ ऑल्सो द सिम्टम। अब फटीग क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। अगर ऑक्सीजन बॉडी में कम है, वो बॉडी के टिश्यू को पहुंच ही नहीं रही, तो डेफिनेटली एनर्जी लेवल ड्रॉप कर जाएगा, पर्सन थोड़ा सा भी काम करेगा और उसको टायर्डनेस फील होने लगेगी, ठीक है। देन वी हैव वेट लॉस, ठीक है। वेट लॉस बढ़ता है, लोग खुश हो जाते हैं, शुक्र है मेरा वेट लॉस हुआ, बट ये नहीं पता ये तो सीओपीडी है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ब्रीथिंग क्या करती है, बिकम हार्ड वर्क दैट इट बर्न्स एक्स्ट्रा कैलोरीज, ठीक है। बॉडी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होने लगती है, एंड क्रॉनिक इलनेस रिड्यूस एपेटाइट लीडिंग टू वेट लॉस ओवर द टाइम, ठीक है। एक इसमें और भी आता है, यहाँ पे ऐड नहीं किया मैंने शायद, रेड ब्लड सेल जो ना वो ज़्यादा सीओपीडी में जब हम डायग्नोस करके देखेंगे ना, जब हम डायग्नोस में पढ़ेंगे, हमें आरबीसी इंक्रीज़ मिलता है सीओपीडी में। अब सीओपीडी में आरबीसी का क्या काम है इंक्रीज़ होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी को लगता है कि शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी को लगता है शायद ब्लड कम है बॉडी में, इसको प्रॉपर मिल नहीं रहा, तो वो आरबीसी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो सीओपीडी वाले पेशेंट में तुम्हें रेड ब्लड सेल इंक्रीज़ ही मिलेंगे। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके डायग्नोस की, इसके मैनेजमेंट की। दिस इज़ ऑल, ये 3 थिंग्स इसमें डेफिनेशन, कॉजेज़ एंड सिम्टम। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। नोट्स चाहिए तो इंस्टा पे मेरे को फॉलो करके एक डीएम कर देना दैट आई वांट नोट्स ऑफ दिस डिसीज़, तो मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूँगी, ओके। उसमें पूरा पीडीएफ हो जाएगा, उसके डायग्नोस भी आ जाएंगे, मैनेजमेंट बड़े अच्छे नोट्स बनाए हैं, पूरे एक्सप्लेन किया गया है एक एक चीज़ को,
एक्सप्लेनेटरी है, तुम्हें एग्जाम में अगर उसको एक्सप्लोर भी कर रहा है, कॉज को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना, देन यू कैन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।